क्या आप लंबे समय से संतान के लिए तरस रहे हैं या संतान के स्वास्थ्य या सफलता के प्रति चिंतित रहते हैं? तो इस पुत्रदा एकादशी को एक बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है। शास्त्रों में पुत्रदा एकादशी का महत्व अत्यंत ही शुभ बताया गया है और इस बार द्वादशी तिथि 2 दिन सूर्य देव को स्पर्श कर रही है। इसका मान 60 घटी से अधिक है, जो इसे पक्षवर्धनी महाद्वादशी बना रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 अगस्त की देर रात 2:02 से हो जाएगा और सूर्योदय 23 अगस्त को 5:54 पर है। जब भी सूर्योदय और एकादशी तिथि आरंभ में 4 घटी अर्थात 1 घंटे 36 मिनट से अधिक का अंतर हो तो इसे दशमी विद्या एकादशी नहीं माना जाता। गृहस्थ लोग 23 अगस्त को एकादशी का व्रत रखेंगे। पारण का सबसे शुभ मुहूर्त अगले दिन 24 अगस्त को अपराह्न 1:41 से 4:16 के बीच रहेगा। परंतु यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या अन्य कोई विशेष कारण है तो आप पूर्वाह्न 10:50 के उपरांत ही पारण कर सकते हैं। जो गृहस्थ महाद्वादशी का व्रत भी रखेंगे वह पारण 25 अगस्त को सूर्योदय के पश्चात ही कर सकते हैं। इस एकादशी और महाद्वादशी का संगम इस एकादशी को बहुत महत्वपूर्ण बना रहा है और इसका फल अन्य सामान्य एकादशियों की तुलना में 1000 गुना अधिक माना गया है। यदि आप संतान प्राप्ति या संतान की सफलता के लिए कोई विशेष पूजा या संकल्प करना चाहते हैं तो 23 अगस्त को इसके लिए जो सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा, जिसमें अमृत चौघड़िया और अभिजीत मुहूर्त दोनों का संगम होगा, वह पूर्वाह्न 11:57 से अपराह्न 12:23 के बीच होगा। इसमें आप भगवान विष्णु या बाल गोपाल की पूजा कर सकते हैं। पूजा के पश्चात पंजीरी व केसर मिश्रित दूध अवश्य चढ़ाएं। इसके अतिरिक्त आपको जो विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन घर में तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनने दें, व चावल बिल्कुल ना बनने दें और भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। तुलसी को एकादशी के दिन ना छुएं। तुलसी दल आप दशमी तिथि को ही तोड़कर रख सकते हैं। संतान प्राप्ति के लिए एक अन्य अचूक उपाय जो आपको करना है, एकादशी तिथि की सायंकाल को भगवान विष्णु के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। एक पीले कपड़े में 11 तुलसी के पत्ते एवं 1 हल्दी की गांठ बांधकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः का 108 बार जाप करें। उसके पश्चात इस कपड़े को अपने बेडरूम में या पूजा के स्थान पर रख दें। संतान संबंधी सभी दोष समाप्त होंगे। एकादशी व्रत में कथा सुनने का भी अपना एक महत्व है। तो पुत्रदा एकादशी की जो कथा है कि प्राचीन समय में द्वापर युग में एक महाजीत नामक राजा थे, जिनके पास धन वैभव तो सब कुछ था और वे अत्यंत न्यायप्रिय व प्रजापालक थे, परंतु उनको संतान नहीं थी। इसलिए उन्हें अपना जीवन निरर्थक लगता था। वह जिस भी विद्वान या ऋषि से मिलते हमेशा पूछते कि मैंने इस जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी मुझे संतान क्यों नहीं करती। इसी क्रम में त्रिकालदर्शी ऋषि लोमेश से जब उन्होंने ये पूछा, तब ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा कि पूर्व जन्म में राजा के द्वारा एक पानी पीती हुई गाय को पानी पीने से रोक दिया गया था। ऋषि ने कहा, राजन, इसी एकमात्र पाप के कारण आप संतान सुख से वंचित हैं। आप अपनी रानी समेत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को विधि विधान से भगवान विष्णु या बाल गोपाल की पूजा करें, व्रत करें। राजा रानी ने ऋषि के कथनानुसार ये सब किया
और उसके पश्चात उनको एक अत्यंत ही गुणवान और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। इसीलिए इसी एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। जय कृष्णा मित्रों, यदि आप भी इस एकादशी को भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय कृष्णा लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार।